अब बात दिल्ली में जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की। 20 दिन और 480 घंटे की तलाश के बावजूद नजीब अहमद का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस नजीब से जुड़ी जगहों पर चप्पा चप्पा छान रही है, इसके बावजूद कामयाबी से कोसों दूर है। पुलिस की इस नाकामी पर सियासत भी खूब हो रही है और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, 4 राज्यों में पुलिस कर रही है तलाश। 480 घंटे से जारी सर्च ऑपरेशन। जेएनयू के छात्र को ढूंढ रहे हैं 200 पुलिस वाले। 4 हाईवे पर पुलिस की खास नजर। 14-15 अक्टूबर से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद का अब तक कोई सुराग नहीं है। पिछले 20 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। दिल्ली पुलिस उन सभी जगहों में सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां जहां नजीब के होने का अंदेशा है। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 200 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया है। दिल्ली को छोड़कर करीब आधा दर्जन शहर, हाईवे और दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में नजीब की तलाश की जा रही है। हाल के दिनों में ये दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। लापता शख्स की तलाश के लिए पुलिस अस्पताल, रेलवे स्टेशन, नाइट शेल्टर, हाईवे के साथ साथ दिल्ली के आसपास जंगलों को भी खंगाल रही है। 52 अफसरों की ड्यूटी दिल्ली पुलिस ने लगाई है, जो खासतौर पर अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, जिसमें बिना पहचान वाले शव, दुर्घटना के केस और बेहोश मरीजों के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा नजीब की तलाश में अजमेर, बदायूं, अलीगढ़ और बरेली में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 14-15 अक्टूबर की रात से नजीब अहमद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लापता है। कहा जाता है कि हॉस्टल इलेक्शन के दौरान करीब 20 लड़कों ने नजीब अहमद के साथ मारपीट की और उसके बाद से वो लापता हो गया। उसकी मां ने बेटे की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई तो दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच सौंप दी। फिलहाल दिल्ली के सभी क्रिटिकल पॉइंट पर नजीब को तलाशने के लिए टीम तैनात कर दी गई है, लेकिन 480 घंटे से नजीब का कुछ अता पता नहीं है। इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद नजीब अहमद का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। दिक्कत यह है कि लापता होते वक्त नजीब के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस लोकल इंटेलिजेंस के ही भरोसे है। इस बीच बेटे की गुमशुदगी पर नजीब की मां का रो रो कर बुरा हाल है। नजीब के लापता होने पर सियासत भी जोरदार हो रही है। गुरुवार को जेएनयू के छात्रों के साथ एक मंच पर अरविंद केजरीवाल, शशि थरूर और सीपीएम के प्रकाश करात नजर आए। सभी नेताओं ने नजीब की गुमशुदगी के बहाने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो इसके अंदर निष्पक्ष जांच करे। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस अगर कल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके 10 घंटे तक जेल में डाल सकती है, वो दिल्ली पुलिस कभी। नजीब एक ही चीज से वापस आएगा, पीपल्स पावर, जनता की ताकत से। There must be an independent investigation that looks in detail at what happened and who did what to whom when. The police have some questions to answer. Both the police and the Vice Chancellor have to explain why this campus was not searched immediately after the reports of the students' disappearance. इस बीच नजीब की सकुशल रिहाई के लिए जेएनयू के छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू कैंपस में आए नेताओं की दलील है कि अब इस मसले को जेएनयू कैंपस के बाहर छात्र ले जाएं ताकि उन्हें व्यापक समर्थन मिले। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के पुलिस अफसरों की एक बैठक ली, सीनियर पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की और इस बैठक में नजीब अहमद को ढूंढने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, ये हम आपको अब बताते हैं। नजीब की तलाश में
पुलिस ने करीब 20,000 पोस्टर छपवाए हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चस्पा किए जाएंगे। सुराग देने वालों को 2 लाख रुपए के इनाम का अब ऐलान कर दिया गया है। पहले भी इनाम घोषित था, लेकिन पहले 1 लाख रुपए की राशि का इनाम की राशि घोषित की गई थी, बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा एसआईटी ने 300 ऑटो रिक्शा वालों से बातचीत की है, उनसे छानबीन की है और हर जिले में पुलिस ने 2-2 टीमें बनाई हैं। ये सर्च ऑपरेशन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। अजमेर, कोटा, बरेली, रुड़की, फैजाबाद और आजमगढ़ में भी पुलिस की टीमें, ये तमाम वो जगह जहां से कोई ना कोई लिंक नजीब का रहा होगा, उसके पूर्व शिक्षक, टीचर्स, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है कि गायब होने के बाद किसी से तो इस छात्र ने संपर्क किया होगा। अलग अलग जगहों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है कि कहीं कोई सुराग मिल पाए 20 दिन से गायब, लापता इस छात्र का।